कश्मीर के बाद जम्मू का रुख करते हैं और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की बात हम आपको बता रहे थे। वो कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, इसमें कई अहम लीडरान हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कई अरकान असेंबली या फिर वुज़रा, जिन्होंने बिल्डिंग एडवांस क्लियर करने में नाकामी का हाथ जब लगा है तो उसके बाद ये नुकसान जम्मू कश्मीर में इंतजामिया को उठाना पड़ा या सरकारी खजाने को। एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन सरकारी खजाने को 570 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और रूल्स जिसमें वाज़े दफात हैं, उसके बावजूद भी कोई रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। ये तमाम चीज़ें सामने होने के बावजूद भी, और एक तो साबिक नायब वज़ीर आला, इसके साथ साथ काबीना के वुज़रा, साथ साथ जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के जो 47 या साबिक अरकान आप कह सकते हैं, वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जो कई साल कबल ऐवान की या जो सेक्रेटरीट की तरफ से दी गई हाउस बिल्डिंग एडवांस था उसको क्लियर करने में नाकाम रहे हैं और इसी की वजह से सरकारी खजाने को तकरीबन 570 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कवायद इस सिलसिले में वाज़े हैं, दफात हैं, इसके बावजूद भी हुकाम के मुताबिक या अथॉरिटीज़ के मुताबिक अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है, कोई रिकवरी इस सिलसिले में नहीं हुई है। मजीद तफसीलात क्या हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलेंगे। इशफाक, की मामला असल में है क्या? बिल्डिंग एडवांस क्लियर लेने और देने का क्या मतलब होता है, और जिन लीडरान ने लिया है ये कौन कौन है, क्या वजूहात रही, इनकी तरफ से कोई क्लियरेंस अभी तक हुकूमत के पास आया कि ये पैसा तो लिया गया है लेकिन वापस कब देना है, कैसे रिकवरी होनी है? देखिए, अगर हम इसके खबर की तह तक देखें तो ये खबर इसलिए हम ऑथेंटिकेट मान रहे हैं क्योंकि हक इत्तलात कानून के तहत ये इत्तलात जो है वो सरकार की तरफ से दरखास्त दहंदगान को दी गई है, जिसमें दरखास्त दहंदगान ने ये मांगा था कि हमें बताया जाए कि साबिका रियासत की साबिका असेंबली में जितने भी मेंबरान कानून साजिया थे, चाहे वो अपर हाउस के थे या लोअर हाउस के थे, जिन्हें एक मखसूस कानून जो जम्मू कश्मीर हुकूमत का उस वक्त का कानून था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्हें हाउसिंग लोन और कार लोन दिया जाए, वो जो गालिबन 20-25 लाख रुपए तक जाता था, और ये एक स्कीम मुतारफ कराई गई थी। ये पहले भी थी और फिर 96 के बाद इसको दोबारा रिवाइंड करके उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब करे, और उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहा। और उसमें ही बहुत सारे मेंबरान असेंबली, ऑलमोस्ट 80 to 90% MLAs जो रह चुके हैं साबिका असेंबली के दौर में, उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया, उस SRO का फायदा उठाया, और कुछ लोगों ने 20 लाख रुपया लिया, कुछ ने सिर्फ 10 लाख लिया। तो इस तरीके से उन्होंने ये हाउसिंग लोन दिया। इस लोन को अदायगी का सिलसिला जो था वो ये था कि जो उनकी सैलरी बिल्स हैं जो जनरेट होती है असेंबली से, वो 60 इंस्टॉलमेंट्स में, 60 आसान किस्तों में, वो 60 किस्तों में वापस भरेंगे। लेकिन जो हक इत्तलात कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इत्तलात फराहम की गई है, उसके तहत ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी भी बकाया 10 लाख रुपया है, और बहुत सारे MLAs ऐसे हैं जिनका बकाया जो है वो 5 लाख से भी ज्यादा है, जिसका तखमीन आपने थोड़ी देर पहले बताया। अब ये कौन लोग हैं? क्या वाकईतन ये इतने गरीब है या वाकईतन वो इस दुनिया में आज मौजूद नहीं है? तो इत्तलात के मुताबिक, और जब हमने भी इस खबर को खंगाला तो पता लगा कि 98% साबिका MLA जिंदा है, उनकी माली पोजीशन मजबूत है और वो इस किस्त की अदायगी कर सकते थे लेकिन नहीं की गई। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास एक प्रोविजन है कि अगर लोन लेने वाला आदमी नहीं दे रहा है तो इसकी रिकवरी कैसे की जाए। तो उसके जो नेक्स्ट हेयरर्स हैं, यानी जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या उसके जो लीगल हेयरर्स हैं, उनके साथ राब्ता करके इसको लिया जा सकता है। लेकिन न जाने क्यों कि असेंबली सेक्रेटरीट और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसकी ओर तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद ये साफ हुआ कि 300 लाख का जो खजाने को जो है वो नुकसान हो रहा है। और कंटिन्यूसली ये MLA, साबिका MLAs जो हैं, उन्होंने अभी तक भी इस पूरे मामले में कोई अपनी वजाहत नहीं दी, क्योंकि इस में साबिक वज़ीर आला है, नायब वज़ीर आला है, साबिक वज़रा के नाम है। और जब आप मौजूदा सिस्टम में देखेंगे तो कुछ लोग आज भी बीजेपी के कद्दावर नेता है, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, कुछ लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर है। तो हर एक जमात, ये एक मखसूस जमात का आज नाम नहीं होगा, बल्कि ऑलमोस्ट सभी जमातों के मेंबरान होंगे जिनके सर पर यह कर्जा होगा और उन्होंने इस कर्जे की अदायगी नहीं की है। हक इत्तलात कानून के तहत ये जो है बड़ी बात सामने आई है कि किस तरीके से लॉ मेकर जो खुद को कहते हैं आईन और कानून को दिफा करने
वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से खजाने आमरा को लूटते रहे और किस तरीके से उन्होंने रियासती खजाने को धोखा दिया है। तो जो इसकी एक डेडलाइन भी कोई फ्रेम होगी, वाज़ेह हिदायत हैं और कहा जाता है कि मुतल्लिका दफात भी हैं जिनके मुताबिक चीज़ें करनी होती हैं, अगर वो डेट क्रॉस ओवर हो जाती है, इसकी मजाज अथॉरिटी जो है वो एक तरह से असेंबली ही हम जो है वो समझ पाए हैं, लेकिन जब आपके पास असेंबली नहीं है, मौजूदा सिस्टम है, तो क्या सेटअप में चीजें तब्दील होने का भी कोई इम्कान है या फिर उन्हीं पुराने कवानीन के मुताबिक चीजें चलेंगी? जहां तक हमने इस पूरे मामले की थोड़ी सी और छानबीन की है तो पता लगा कि जितने भी साबिका एमएलएज हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर पेंशन जा रही हैं और अगर अदायगी का मामला था तो ये अदायगियां वहां से भी की जा सकती है, लेकिन क्यों सेक्रेटरीट या असेंबली सेक्रेटरीट या मजाज अथॉरिटीज की तरफ से इस पर पूरी तरह से काम नहीं किया गया है, उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। हो सकता है आज कोई डिटेल स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी आए, क्योंकि उनसे कोई जाती राब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन जरूर एक कानून है कि जो साबिका एमएलएज है फिर उनकी पेंशन है तो वहां से लिया जा सकता है, और अगर वो नहीं है तो उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनसे राब्ता करके इस रकम की अदायगी कराई जा सकती है। और इसमें एक और आसानी थी कि जब वो लीगल हेयर्स के पास मामला जाए, अगर ये 60 किस्तों के अंदर 60 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर क्लियर करना है, अगर वो चाहें तो इन किस्तों को बढ़ा भी सकते थे। वो मजाज अथॉरिटी जो उस कानून के तहत दी गई है, जो असेंबली सेक्रेटरीट के सबसे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसका डिसीजन लेंगे महकमे फाइनेंस के जिम्मेदारों के साथ बैठकर, लेकिन प्रोसेस नहीं चलाया गया है। और अभी तक खबर यह है कि वाजिबुल अदा जो है वो लगभग सभी मेंबरान के ऊपर है जिन्होंने ये कर्जा दिया है। काफी ज्यादा हुआ है, कम लोग होंगे जिन्होंने इसकी अदायगी पूरी तौर से। बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ थे, बता रहे थे कि असल में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और बात कहाँ तक पहुंची है इसी की वजह से। और ये जो सारी 570 लाख करोड़ रुपए का एक जो आरटीआई के जरिए तफसीलात सामने आई कि नुकसान हुआ है, इसमें वो तमाम लोग जो लॉ मेकर्स खुद को कहते हैं या कहते रहें या फिर पूरे सिस्टम का एक तरह से हिस्सा रहें, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिकवरीज या अदायगियाँ नहीं हो सकी हैं।